नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे, शाह ने उद्धव ठाकरे को नकली सेना के अध्यक्ष क्यों कहा। फिर हम जानेंगे, तेजस्वी यादव ने क्यों कहा कि बीते 30 दिनों में हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। साथ ही बात करेंगे, चिराग पासवान ने तेजस्वी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए क्यों कहा। फिर हम बात करेंगे, लोकसभा क्षेत्र इंदौर से चुनाव के बीच कांग्रेस बदहवास क्यों हुए। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे, मायावती ने अपने बिछाए जाल में कितनी पार्टी के होश उड़ाए। लेकिन उससे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चुनावी रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के साथ डांस किया और इसे चुनावी अभियान की सबसे मजेदार क्लिप बताया। रूसी शतरंज खिलाड़ी गैरी कॉस्परोव बोले, शीर्ष पर चुनौती देने से पहले रायबरेली तो जीतो। सपा ने किसान संगठनों से कोई समर्थन नहीं मांगा है। रामगोपाल यादव बोले, कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। अमेठी सीट को लेकर संजय राउत का बड़ा दावा, बोले स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से चुनाव हारेंगी। रोहतक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आज है नामांकन। इससे पहले उन्होंने किया हवन। आप नेता संजय सिंह ने सीएम केजरीवाल के काम पर वोट मांगे, बोले बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए पीएम उल जुलूल बयान देते हैं। ओडिशा में कांग्रेस को लगा झटका, पुरी से प्रत्याशी सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर अमित शाह जी, किशन रेड्डी, राजा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पलामू में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस वाले अपने बच्चों के लिए काली कमाई छोड़कर जाएंगे। भाजपा का राहुल पर अमेठी से डर कर भागने के आरोप पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि गांधी परिवार के लिए दोनों सीटें समान हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता और बाला साहब ठाकरे के अनुयायियों के सामने स्पष्ट करें कि उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए या अनुच्छेद 370 के संरक्षक कांग्रेस और एनसीपी। शाह ने कहा कि मनमोहन सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर छोड़ा था। पीएम मोदी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान इसे 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। उन्होंने कांग्रेस की गारंटी पर भी चुटकी ली और कहा कि एक और राहुल बाबा की चाइनीज गारंटी है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की पक्की वाली भारतीय गारंटी। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की है कि अपने तीसरे कार्यकाल में पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म करेंगे। महाराष्ट्र की चुनावी रैली में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे उनके निशाने पर रहे। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपने एजेंडे में कहा है कि 3 तलाक, 370 और पर्सनल लॉ को वापस लाएंगे। अब उद्धव जी, आप बताइए कि क्या आप कांग्रेस की घोषणा पत्र से सहमत हैं? पूरे महाराष्ट्र की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप 3 तलाक के समर्थक हो या इसे हटाने के, मुस्लिम पर्सनल लॉ के समर्थक हो या हटाने के, 370 हटाना चाहते हो या रखना चाहते हो। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में महागठबंधन के प्रचार की कमान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संभाल रखी है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी ने शुक्रवार को एक चुनावी रैली में कहा कि 30 दिन में उन्होंने 97 रैलियां कर ली। उन्होंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है और उसे ब्लॉक उतार रहे हैं। तेजस्वी के धुआंधार प्रचार और दनादन रैलियों से विरोधियों की भी नींद उड़ी हुई है। वे एक दिन में 3 से 4 तो कभी 6-7 सभाएं कर रहे हैं। बीते एक महीने में वे 97 रैलियां कर चुके हैं, यानी कि तीसरे चरण की वोटिंग से पहले वे जनसभाओं का शतक मार देंगे। अररिया के फोर्टबिसगंज में चुनावी रैली के दौरान अचानक तेजस्वी यादव की तबीयत बिगड़ गई थी। कमर दर्द के चलते चलने में परेशानी हो रही थी। मंच से कार तक सुरक्षा कर्मी उन्हें ले गए थे, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने अपनी हेल्थ का खुद अपडेट देते हुए कहा कि उनकी रैलियां इस दर्द में भी जारी रहेंगी। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि भले ही बाधा कितनी हो, भले ही दर्द कितना हो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और थकना नहीं है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव की सभा में चिराग पासवान के परिवार को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ था। अब चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर लीगल एक्शन लेने की बात कही है। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़ती गर्मी के साथ नेताओं का पारा भी बढ़ा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को आरक्षण पर उनके रुख के बारे में गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। रैलियों में खासकर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में तेजस्वी ने कहा है कि लोजपा प्रमुख ने संपन्न दलितों के लिए आरक्षण खत्म करने की वकालत की है। चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। पत्रकारों ने जब पासवान का ध्यान इस बयान की ओर दिलाया तो उन्होंने
यह कहा कि यह झूठ है। तेजस्वी यादव रैली दर रैली झूठ बोल रहे हैं। उन्हें यह प्रलाप बंद करना चाहिए, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकता हूं। बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी को पासवान ने चुनौती दी है कि मेरा कोई ऐसा बयान दिखाएं जिसमें मैंने सार्वजनिक तौर पर अमीर दलितों के लिए आरक्षण खत्म करने के पक्ष में बात की हो। लोकसभा क्षेत्र इंदौर से चुनाव के बीच हुए पाला बदल से बदहवास कांग्रेस को अब दूसरा डर भी सताने लगा है। कांग्रेस में घबराहट है कि निर्विरोध निर्वाचन करवाने में असफल रही भाजपा फर्जी मतदान को बढ़ावा दे सकती है। दरअसल भाजपा इन चुनाव की शुरुआत से ही क्षेत्र में 8 लाख की बढ़त का दावा करती रही है। कांग्रेस को डर है कि मैदान खाली होने के बाद मतदान वाले दिन फर्जी मतदान के जरिए लीड बढ़ाने की कोशिशें हो सकती हैं। कांग्रेस के पूर्व घोषित उम्मीदवार अक्षय बम ने आखिरी समय पर नामांकन फॉर्म वापस ले लिया था। उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन भी थाम लिया। इसी बीच कांग्रेस के डमी उम्मीदवार मोती सिंह पटेल का नामांकन फॉर्म भी खारिज हो गया। कांग्रेस मैदान से बाहर हो गई। अब इंदौर से चुनावी रण में कुल 14 उम्मीदवार शेष हैं। इनमें निर्दलीय के साथ बसपा और अन्य कुछ क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कांग्रेस ने अब तक किसी को समर्थन देने का निर्णय नहीं लिया है।